क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? क्या लगभग एक साल से जो राजनीतिक, रणनीतिक और व्यापारिक ऊहापोह की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, उसे अब खत्म हुआ मान लिया जाए? क्या रिश्ते फिर से उसी जगह लौट आए हैं जहां वे ट्रंप के टैरिफ वॉर से पहले थे? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या भारत को पिछले एक साल में हुए अंतर्राष्ट्रीय अपमान को आसानी से भुला देना चाहिए? क्या हमें फिर से अमेरिका के साथ उसी तरह खड़ा हो जाना चाहिए जैसे हम पहले खड़े थे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से बीते एक साल में भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाया, क्या एक ट्रेड डील उसकी भरपाई कर सकती है? यह ट्रेड डील कुछ सवालों के जवाब देती है, लेकिन उससे ज्यादा सवालों को फिलहाल कालीन के नीचे सरका देती है, जो समय समय पर वैश्विक राजनीतिक केंद्र में लौटते रहेंगे। और आखिर में एक सवाल यह भी कि क्या भारत एक बार फिर ट्रंप पर भरोसा कर सकता है? क्या अब दोनों दोस्त हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे? अगर आज की स्थिति को ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद साल 2000 में पहली बार लगा कि अमेरिका भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तब अमेरिका में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। दोनों देशों के रिश्ते में जो गांठ पड़ी थी उसे इस यात्रा के जरिए खोलने की कोशिश हुई, ढील देने की कोशिश हुई। लेकिन रिश्तों में असली ढील तब पड़ी जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए। उस समय अमेरिका ने दुनिया की राजनीति को नए नजरिए से देखना शुरू किया। चीन तेजी से उभर रहा था, एशिया में ताकत के समीकरण बदल रहे थे। ऐसे में भारत अमेरिका के सामने एक स्वाभाविक विकल्प बनकर उभरा। एक ऐसा देश जिसकी आबादी बहुत बड़ी थी, जिसकी अर्थव्यवस्था सुधारों के रास्ते पर थी और जो किसी एक गुट से बंधा हुआ नहीं था। यही वो दौर भी था जब अमेरिका ने अपने पुराने साथी पाकिस्तान की जगह भारत को प्राथमिकता देना शुरू किया। भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करना इसी दिशा में पहला कदम था। इस फैसले ने अमेरिका को लेकर भारत की पुरानी शंकाओं को संभावनाओं में बदल दिया। इसके बाद हुआ ऐतिहासिक परमाणु समझौता, जिसने बची खुची शंकाओं को काफी हद तक दूर कर दिया। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारी घरेलू विरोध के बावजूद इस रिश्ते को नई दिशा दी। इसके बाद दुनिया ने भारत और अमेरिका को एक नए और मजबूत साझेदार के तौर पे देखना शुरू किया। इस साझेदारी की नींव थी आपसी सम्मान। इस दौर के बाद आने वाली सरकारों ने इसी नींव पर रिश्तों को आगे बढ़ाया। बराक ओबामा ने भारत को अपनी एशिया विपट नीति का अहम हिस्सा बनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, व्यापार को नई रफ्तार दी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भले ही बाकी दुनिया में काफी कुछ उथल पुथल मचा, लेकिन भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा, क्वाड को मजबूती मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्तों को भी नया आकार मिला, ऐसी चर्चा हुई। जो बाइडेन के दौर में यह साझेदारी रक्षा उत्पादन, उन्नत तकनीक और सप्लाई चेन तक फैल गई। 2020 के शुरुआती वर्षों तक यह साफ हो चुका था कि एशिया में अमेरिका की रणनीति के लिए भारत बेहद जरूरी बन चुका है। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बने और यहीं से सब कुछ तेजी से बदलने लगा। भारत पर सबसे सख्त टैरिफ लगाए गए। हमें ऐसे देशों की श्रेणी में डाल दिया गया जिन्हें आमतौर पर वैश्विक व्यवस्था से अलग थलग माना जाता है। इसके उलट पाकिस्तान, जो कि 2000 से पहले अमेरिका के लिए लगभग एक सैन्य अड्डा भर था, उसके साथ नरमी दिखाई गई। भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताने जैसी कठोर टिप्पणियां खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आई। हकीकत यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे मौजूद है। आज भारत चौथे नंबर पर है और कुछ ही वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकता है। कूटनीति में शब्दों से ज्यादा संकेत मायने रखते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ निजी मुलाकातें हुई, वहां संसाधनों की खोज की बातें हुई और कथित कारोबारी रिश्ते। इन सब से यह साफ हुआ कि सूझबूझ वाली रणनीति की जगह अब विशुद्ध सौदेबाजी ने ले ली है। भारत के लिए अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्ते सिर्फ टैरिफ या बयानबाजी तक सीमित नहीं थे, यह भरोसे का सवाल था। भारत की विदेश नीति हमेशा सतर्क रही। गुलामी का अनुभव और शीत युद्ध की राजनीति ने हमें यह सिखाया है कि किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। पिछले 20 सालों में अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी और चीन के बढ़ते खतरे से इस सतर्कता को काफी हद तक और बल मिला है।
पिछले 20 वर्षों में अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकी और चीन से बढ़ते खतरे ने इस सतर्कता को कुछ हद तक कम जरूर किया था, लेकिन ट्रंप के नए रुख ने भारत की पुरानी शंकाओं को फिर से जगा दिया। भले ही ट्रेड डील फिलहाल ये थोड़ा हालात को बेहतर दिखा दे, लेकिन मानसिक तौर पर भरोसा टूट चुका है। भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उसकी बात हो रही है। आज नई दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह सोच मजबूत हो रही है कि अमेरिकी वादे घरेलू राजनीति, व्यक्तिगत नाराजगी और तात्कालिक फायदे के आगे टिक नहीं पाते। इसका मतलब अमेरिका विरोध नहीं है, बल्कि ज्यादा सतर्क भारत है। ऐसा भारत जो अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले सकता है। वो जरूरत पड़ने पर रूस के साथ अपने रिश्ते ठीक कर सकता है और मजबूरी में चीन के साथ भी बातचीत कर सकता है, और सबसे ऊपर रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देगा। जिस मल्टी अलाइनमेंट नीति को अमेरिका के साथ नजदीकी ने कुछ समय के लिए नरम कर दिया था, वो अब पूरी तरह से पूरी ताकत से लौट रही है। यह सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों के लिए झटका नहीं है, बल्कि एशिया में अमेरिका की स्थिति को भी कमजोर करता है। जिस समय अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए गठबंधन बनाने की बात करता है, उसी समय भारत जैसे देश को नाराज करना किसी भी रणनीतिक सोच के खिलाफ जाता है। चाहे आपसी रिश्ते हों या दो देशों के बीच के रिश्ते, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतिहास की याददाश्त बहुत लंबी होती है। सालों तक कहा जाता रहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र स्वाभाविक साझेदार हैं। आज यह बात पहले जैसे मजबूत भले नहीं लगती। मजबूती की जगह अब कुछ हद तक मजबूरी ने ले ली है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पहले भी बहुत भरोसेमंद नहीं थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हालिया झटकों के बाद अब भारत को अपनी सतर्कता पहले से बहुत बढ़ा देनी होगी।